Our next question of women entrepreneurship chapter is characteristics or features of women entrepreneurship. फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। एक वुमेन या ग्रुप ऑफ वुमेन जो किसी एंटरप्राइज के पूरे बिजनेस को मैनेज करती हैं, जो कई तरह के प्लान बनाती है और उन्हें अपनी खुद की सुपरविजन के अंडर कंट्रोल करती है, उसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अपनी एंटरप्राइज में एटलीस्ट 51% ऑफ वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, रिस्क टेकिंग। रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी, यानी कि जिस काम के रिजल्ट का हमें अंदाज़ा तक नहीं होता वो काम करना। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर भी रिस्क उठाती है और उसे कॉन्फिडेंटली फेस करती है। फोर्थ पॉइंट, गुड ऑर्गेनाइज़र। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कौन सी स्किल है? वो है एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर लैंड, लेबर एंड कैपिटल फैक्टर्स को मैनेज, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट एंड असेंबल करती है। वो सोसाइटी से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑब्टेन करती है और बदले में उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट सप्लाई करती है। फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। उसे खुद पे और उसकी एबिलिटीज़ पे विश्वास होना चाहिए। उसे यह यकीन होना चाहिए कि वो एक चेंज लेकर आएगी और कोई भी मुसीबत आने पर उसका सामना कर पाएगी। सिक्स्थ पॉइंट, डिसीजन मेकर। वुमेन एंटरप्रेन्योर का मेन फीचर डिसीजंस लेना है। उसे एंटरप्राइज की बहुत सी एक्टिविटी से रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसे यह डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह के बिजनेस किया जाना चाहिए और किस तरह किया जाना चाहिए। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्लियर और क्रिएटिव होना ज़रूरी है। सेवंथ पॉइंट, विजनरी। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर न्यू आइडियाज़ को जनरेट करती है और इन आइडियाज़ की हेल्प से न्यू एंटरप्राइज या कोई नया बिजनेस शुरू करती है और सोसाइटी को अपने इस इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव से एडेड वैल्यू प्रोवाइड करती है, यानी कि सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अगर वो कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना, जिससे वहाँ की डेवलपमेंट हो जाएगी। एट्थ पॉइंट, हार्ड वर्कर। वुमेन एंटरप्रेन्योर का एक अलग फीचर है उसकी हार्ड वर्क करने की विलिंगनेस या इच्छा शक्ति। उसे यह प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, कि हमें अगर सक्सेस हासिल करनी है तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। नाइन्थ पॉइंट इज अचीवमेंट ओरिएंटेड। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर एक अचीवमेंट ओरिएंटेड लेडी होती है। वो पैसों की भूखी नहीं होती, वो चैलेंज, अकम्पलिशमेंट और दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। अचीवमेंट ओरिएंटेड का मतलब होता है चैलेंजेस का सामना करना, एडवांस्ड बढ़ना और ग्रोथ करना, ताकि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट हो सके। यानी कि अगर वो कुछ भी काम करेगी ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका मेन एम उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही होगा। टेंथ पॉइंट इज ऑप्टिमिस्टिक। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी होना ज़रूरी है। उसे अपना बिजनेस इस उम्मीद के साथ शुरू करना चाहिए कि उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उसे अपना हर काम हमेशा सक्सेस के लिए ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखकर करना चाहिए, ना कि फेलियर या असफल होने के डर से। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की पॉजिटिव थिंकिंग किसी भी सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकती है। 11th पॉइंट, टेक्निकली कॉम्पिटेंट। किसी भी एंटरप्राइज की सफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी वुमेन एंटरप्रेन्योर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह डील करती है। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का मतलब कोई पर्सन किस तरह से और नए आइडियाज़ को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन कर सकता है। 12th पॉइंट, बोल्ड एंड ब्रेव। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सभी मुसीबतों और रुकावटों का सामना बोल्डली और ब्रेवरी के साथ करती हैं। उन्हें खुद पे यह पूरा विश्वास होता है कि वो चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो उनका सामना आसानी से कर सकती हैं और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। 13th पॉइंट, मेंटली साउंड। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर एनर्जेटिक,
सिंगल माइंडेड होती है, यानी कि उसका मिशन फिक्स होता है और विज़न क्लियर होता है कि उन्हें क्या करना है। उनका क्रिएटिव और एनालिटिकल थिंकिंग वाला होना ज़रूरी है। उसका इंटेलिजेंट, अडेप्टिव, यानी कि कोई भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग ढल जाना और प्रॉब्लम सॉल्वर होना ज़रूरी है। 14th पॉइंट, लीडरशिप। लीडरशिप वुमेन एंटरप्रेन्योर के इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूसरों को उत्साह के साथ काम करने के लिए और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस और सपोर्ट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।